हर साल की तरह इस साल भी हम कैसे भूल सकते थे आपके फेवरेट करण वाही का बर्थडे। सो योर वी आर विद करण एट हिज प्लेस। इस बार चेंज है, वैनिटी में नहीं है, हम घर पे हैं। करण एडवांस में हैप्पी बर्थडे। सो मच। एंड हर साल की तरह एक ही इंसान को मैं सबसे पहले इंटरव्यू देता हूँ, नहीं तो वो मेरी जान खा जाती है। वो है ये मैडम। सो थैंक यू सो मच। एंड ये फ्लावर्स के लिए थैंक यू। और ये कमाल का केक लाई हैं रुचिका जी विद ड्राई फ्रूट्स। बड़ी हेल्थ कॉन्शियस हैं ये। तो इन्होंने हेल्थ कॉन्शियस केक जो मेरे लिए ख़रीदा है, थैंक यू सो मच। ये केक और ये बुके सारा कुछ वहाँ से बैठ के फातिमा जी मैनेज करती है, यहाँ पे सारा काम मैंने किया हुआ है। थैंक यू फातिमा जी। ये रहा आपका माई हैप्पी बर्थडे माई क्यूटी। बहुत कमाल के फ्लावर्स हैं, मैं ये रख देता हूँ। और ये केक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये केक काट देता हूँ पहले आपके लिए, क्योंकि नॉट बिकॉज मुझे केक काटना है, मेरे लिए मुझे भूख लगी है। केक खाया नहीं है कल से बहुत काम किया भाई, अभी मतलब थोड़ी भूख लग रही है तो काट देते हैं। हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू करण, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये सबसे पहले आप फैंस के लिए थैंक यू सो मच। खा लो, ये आप खा लो थोड़ा सा यार, और बाकी मैं बाकी पूरा खा लेता हूँ। मैं एक्चुअली केक देख के ना बड़ा खुश इसलिए हो जाता हूँ क्योंकि कमबख्त मेरा कोई दोस्त मेरे लिए केक नहीं लाता है। पिछले साल तो इतना बुरा हाल था कि कोई 100 लोग आए थे मेरी पार्टी में, और ये मैं बताना चाहता हूँ, आई थिंक दिस इज़ द फनीएस्ट थिंग एवर दैट हैज़ हैपेंड फॉर एनीबडी ऑन देयर बर्थडे। तो मैं यूजली हर साल ओवर एक्साइटमेंट में या तो खुद केक लाता था या कृतिका मेरा केक हमेशा लाती है, उसको हमेशा याद रहता है। पिछले साल कृतिका आई नहीं क्योंकि वो काम कर रही थी। तो ऑब्वियसली मैंने कहा यार अब मेरा बर्थडे है तो 100-150 लोग आ रहे हैं, तो 8-10 केक आ जाएंगे, तो मैं क्यों वेस्ट करूं, मैं अपना केक ले जाऊं। 100-150 लोगों में से एक केक नहीं आया। और जब 12 बजने वाले थे, कोई 11:55 पे मुझे किसी ने पूछा भाई केक कहाँ है। मैं कहा वो तो तुम लोग में से कोई लाएगा ना, मेरा बर्थडे है। कह रहे हमें लगा कृतिका लाएगी। तो किट्टू थैंक्स फॉर नॉट कमिंग लास्ट ईयर, आई डिडंट हैव अ केक। तो उसके बाद मुझे फाइनली कोई 8-10 पेस्ट्रीज को मिला के केक बनाना पड़ा। बट हाँ, आई थिंक ये भी एक फील है, बड़ा भूख लग रही है। बट थैंक यू सो मच हर साल की तरह। आई थिंक दिस इज़ बेटर देन ऑल द गिफ्ट्स जो आप मुझे भेजते हैं। नॉट दैट मुझे आपके गिफ्ट पसंद नहीं है, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि यार आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट्स भेज देते हो, और बहुत टाइम हो गया आप लोगों से बात किए हुए। सो थैंक यू सो मच। आई एम सॉरी, मैं आपके मैसेज सब पढ़ता हूँ बट उतना रिप्लाई नहीं करता हूँ, क्योंकि यार अभी पता क्या हो गया, बहुत मैसेज आते हैं, तो जब टाइम मिलता है तो मैं रिप्लाई करता हूँ। तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ओह फिल्म स्टार बन गया तो देखो बात नहीं करता है। बाकी थैंक यू सो मच। इस बार बर्थडे के क्या प्लान्स है? हर बार प्लान करते कि कहीं अलग जाके मैं बर्थडे करूंगा, लेकिन वो बर्थडे कभी हो नहीं पाता। और यही कुछ ऐसा सोशल नेटवर्किंग पे भी डाला था आपने, तो क्या प्लान्स है इस बार के? जी प्लान ये है कि मैंने एक्चुअली अपना बर्थडे ना तकरीबन 10-15 जगह बना लिया है ऑलरेडी। मैं पहले अपने बर्थडे पे वेगस गया, वेगस से मैं निकला ग्रीस से मैंने कूद मारी तो मैं बार्सिलोना और इबिजा में था। इबिजा से मैं पहुंचा हांगकांग, वहाँ से हमने शिप ली मकाओ के लिए। मकाओ में हमने कसिनो में मज़ा किया, उसके बाद हमारे पास बहुत पैसे आ गए, तो हमने वहीं से एक प्राइवेट जेट लिया थाईलैंड के लिए। थाईलैंड कोह सामुई कराबी हम घूमे, वहाँ से हमने कहा पानी में ही है तो हम मॉरिशस चले गए। मॉरिशस से हम गए मालदीव्स, और बीच में मेरे दोस्तों को लगा कि अंडमान निकोबार भी घूम लेना चाहिए, तो हम वहाँ भी हो आए। अंडमान निकोबार में भी हम चिल ही कर रहे थे तो पता चला कि लंका भी बड़ा अच्छी जगह है, तो हम कोलंबो चले गए। कोलंबो में हमने जब बहुत आराम किया, बहुत सोचा कि अब हो गया है, तभी मेरे एक दोस्त को आइडिया है कि यार अभी यहाँ से बॉम्बे नहीं जाते, ऐसा करते हैं सीधा इस्तांबुल चलते हैं। तो हम इस्तांबुल हो गया है। अब इस्तांबुल गए थे तो हमने कहा हमने एक कमाल के मॉस्क देखे हैं, कमाल की जगहें देखी हैं, तो मॉस्क से हमें याद आया कि दुबई से बढ़िया जगह ही नहीं है कोई। तो फिर हम दुबई हमने एक डिटॉर लिया।
जब हम दुबई में थे तो बहुत गर्मी हो गई थी दुबई में, इसलिए हम ना फाइनली गोवा चले गए। गोवा गए तो गोवा में अभी मौसम थोड़ा बेटर हो रहा है, बारिश हो रही है। जैसी बारिश होती है ना तो शैक्स बंद हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब हम बॉम्बे वापस आ ही जाते हैं। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये कमाल का बर्थडे था, तो ये मैं आप लोगों को बता दूं कि हम सिर्फ सोच रहे थे। तो मैंने इतनी जगह प्लान की हैं। मैं अगर आपको अपना फ़ोन दिखा दूं ना, मेरे फ़ोन में कम से कम नहीं तो कम से कम 250 जगहों की लिस्ट है, जिनकी टिकट्स, आने जाने का रेट, होटल्स का खर्चा, वहाँ कितना खर्चा होगा वो है। मैं आपको, मेरे पास बुक पड़ी है, मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कैसी कैसी हरकतें कर रहा हूँ। मैं मतलब लिख रहा था अपने दोस्तों के लिए, भाई चल लो मेरा बैठ जाए, चल लो। बट फाइनली आई थिंक इस बार बॉम्बे में नहीं रहूँगा मैं, इतना मुझे गारंटी है। तो मैंने फाइनली डिसाइड किया है कि मैं गोवा जा रहा हूँ बर्थडे के लिए। तो ये जो आप देख रहे हैं आज, आप मेरे घर पे हैं और मैं इस टाइम पे गोवा के बीच में हूँगा, चिल कर रहा हूँगा। नहीं, मैं एक्चुअली गोवा जा रहा हूँ और 8-10 दोस्त जा रहे हैं मेरे साथ। मैंने किसी के पैसे नहीं दिए। तो जिन दोस्तों को मैंने नहीं पूछा, इसलिए नहीं पूछा है क्योंकि या तो आप काम कर रहे हो इसलिए नहीं पूछा है, या मैं आपको पूछना नहीं चाहता था। नहीं, मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक मैं अभी इस साल अपना बर्थडे बहुत ही कम लोगों के साथ मना रहा हूँ, क्योंकि एक आई थिंक गोइंग आउट ऑफ बॉम्बे का जो प्लान था वो बहुत टाइम से बन रहा है। एंड आई थिंक एवरीवन, इट्स नॉट फीजिबल फॉर एवरीबडी, बिकॉज सब काम कर रहे हैं मेरे दोस्त। तो मैंने जिन बहुत लोगों से पूछा था, तो जिन लोगों के पास टाइम है वो लोग आ रहे हैं। मैं एक्चुअली 5th को ही जा रहा हूँ। मेरे बाकी दोस्त सारे 7th या 8th को आ रहे हैं 1-2 दिन के लिए, क्योंकि छुट्टियाँ ज़्यादा नहीं हैं सबके पास। ये एक और तरीका है एक्चुअली इस बार ढूंढने का कि इस बार मेरे को कौन कौन विश करता है। क्योंकि क्या होता था ना, यूजुअली मैं सबको इनवाइट करता था, तो उनको अगर भूल भी जाते थे तो मेरे को विश करते थे। तो इस बार मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन मुझे विश करता है। मैं सबसे पहले तो देखना चाहता हूँ जो मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं वो मुझे इस बार विश करते नहीं करते हैं, तो मज़ा आएगा। क्योंकि अगर उन्होंने नहीं किया ना तो हो जो उनकी क्लास लगने वाली है इस बार। स्पेशली मेरा एक दोस्त है जिसने मेरा काम छीन लिया है, नजबली, आजकल एंकर कर रहा है। शर्म नहीं आती उसको कि अपने दोस्त के, अपने भाई के पेट पे लात मार के अच्छा लगा। और यही नहीं, भाई ने तो पेट पे लात मारी एक शो उठा के, भाभी ने दूसरा शो ले लिया। तो मैंने 2 शो किए थे अपनी ज़िंदगी में। एक भाई ले गया, एक उसकी बीवी ले गई। वेरी बैड मैन, वेरी बैड। बहुत स्वाद है चॉकलेट, सॉरी। करण, इतने सारे बर्थडेज मना लिए, पार्टी कर ली, कहा हर तरीके से बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया, लेकिन अगर कोई आइडियल बर्थडे पूछे तो क्या होगा? आई थिंक आइडियल बर्थडे वही होता है। आज तक क्या हो रहा था ना मेरे साथ, मैं जब भी बर्थडे मनाता था तो मुझे ऐसा लगता था कि यार आई वॉन्टेड टू मीट ऑल माई फ्रेंड्स, इन कंसिडरिंग आई हैव वेरी फ्यू, 500-600 दोस्त हैं मेरे। तो मुझे ऐसा होता था कि यार मैं सबसे मिल नहीं पाता हूँ पूरे साल। तो आई थिंक बर्थडे एक ऐसा दिन होता है जब मैं सबसे मिल पाता हूँ। ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स व्हाट आई रियलाइज इज ना, मैं एक्चुअली बर्थडे पे भी उनसे नहीं मिल पाता हूँ, क्योंकि इतने लोग होते हैं ना कि मैं टाइम ही स्पेंड नहीं कर पाता हूँ। तो और मैं उन्हीं के साथ होता हूँ जिनके साथ मैं पूरे साल चिल कर रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मैं उनके साथ, जिनके साथ आप पूरा साल टाइम चिल करते हो ना, उनसे आपका ज़्यादा कनेक्टिंग या कनेक्टिविटी ज़्यादा होता है। तो मैंने फिर इस साल सोचा कि यार आई हैव ऑलवेज सेलिब्रेट माई बर्थडे विद ऑल माई फ्रेंड्स, एंड इट्स नॉट दैट दे आर नॉट फ्रेंड्स दिस ईयर, दे विल ऑलवेज बी माई फ्रेंड्स, बट आई वॉन्टेड अ वेरी like not a hyper birthday this year. Like I wanted to like spend time out of Bombay with people that I usually spend time with on a regular day-to-day life. Not because I don't want to spend time with others, but it's just that थोड़ा हाइपर नहीं करना है मेरे को, इसलिए मैंने ज़्यादा लोगों को पूछा नहीं। मैंने एक्चुअली 3-4 लोगों को ही पूछा है। और उन 3-4 में से 2 लोग तो टेलीविज़न से भी नहीं है, मेरे दूसरे दोस्त हैं कोई, उनसे पूछा है। फिर मैंने अपने सबसे पुराने दोस्त और उसकी वाइफ से पूछा है जो बॉम्बे में ही रहता है।
और मैंने एक दो दोस्तों को बोला है, जो मैंने राज को बोला है कि अगर तू फ्री है तो आ जियो, तो मैंने गौरव को बोला है, तो रिजवान को बोला है, तो ऐसे लोगों ने, तो मतलब सहबान को बोला है. तो आई हैव टोल्ड एवरीबडी इन द सेंस कि यार गाइज आई एम गोइंग टू गोवा, एंड आई एम नॉट इवन लाइक इन्वाइटेड देम. आई हैव टोल्ड देम आई एम गोइंग टू गोवा. एवरीबडी कॉल्ड मी एंड सेड अरे बर्थडे आ रहा है, क्या कर रहा है. सो आई टोल्ड देम, आई सेड आई एम गोइंग टू गोवा, यू वांट कम. तो ऐसे ही अगर आज भी कोई मेरे को फ़ोन करके पूछेगा कि भाई बर्थडे पे क्या कर रहा है, आई टेल हिम द सेम थिंग, एंड ही और शी इज़ मोस्ट वेलकम. इट्स नॉट दैट आई एम टेकिंग एवरीबडी टू गोवा फॉर अ पार्टी. आई वांटेड टू गो आउट ऑफ बॉम्बे, एंड इट माइट हैव, अगर वो पूना भी होता ना तो भी मेरे लिए चलता. मेरे को बॉम्बे से बाहर जाना था. सो आई थिंक दिस ईयर द थॉट वाज कि जस्ट टू टेक इट वेरी ईजी, एंड जस्ट टू हैव अ वेरी नॉट अ वेरी हाइपर बर्थडे. तो जिसको मिलना है करण से चले जाइएगा उनके बर्थडे पे गोवा. Hi guys, I'm Karan Bhai and you're watching me on indiaforums.com, and please subscribe. Please subscribe to WhatsApp TV. What's up?